Hello everyone. In this video we see what are the 6 possibility of a matrix multiplication. मतलब अगर मेरे पास कोई a और b दो मैट्रिक्स है तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या 6 पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है या हो सकती है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल क्या है मैट्रिक्स का। अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि मान लो m क्रॉस n टाइप की है और एक दूसरी मैट्रिक्स है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, दूसरी मैट्रिक्स है जो कि मान लो n क्रॉस p टाइप की है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई तब होंगे अगर ये हमको पता है कि अगर इसका मेरा ये n और ये वाला n इक्वल हो, यानी कि इसके कॉलम और इसके रो इक्वल हो। अगर ये इक्वल है तो ये जो आगे नई मैट्रिक्स मिलेगी मेरे को c, वो होगी m क्रॉस p की, मतलब ये m और ये p m क्रॉस p की मैट्रिक्स होगी। तो एक ये जनरल मल्टीप्लाई का रूल है। तो अब इसकी आगे अगर ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो इसकी आगे निकल के 6 पॉसिबिलिटी निकल के बनती है। ठीक है, तो वो 6 पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं भी अब आपको बताता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही डिफाइन ना हो। मतलब कहने का अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो अगर ए और बी या बी और ए ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, या ए को आगे रख के बी को पीछे रख के मल्टीप्लाई हो सकती है, या बी को आगे रख के और ए को इधर रख के मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन हो सकता है दोनों डिफाइन ही ना हो, ये भी डिफाइन ना हो, ये भी डिफाइन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मान लो 2 क्रॉस 3 की, और दूसरी है मेरे पास मान लो कुछ भी 4 क्रॉस 5 की। ठीक है, अब चाहे ए को आगे रखो या बी को पीछे, या बी को ऐसे करके रखो ए को पीछे करके, तब भी ये मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। तो एक केस ये हो गया मेरा कि अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं दोनों ही डिफाइन ना हो, ए बी ना डिफाइन हो और बी ए बी डिफाइन ना हो। सेकंड केस, अगर ए और बी मेरे पास गिवन है तो इनमें से कोई एक डिफाइन हो जाए। मान लो कि इस केस में ए बी डिफाइन हो गया मेरा और बी ए डिफाइन नहीं हुआ मेरा। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल है मान लो ए 2 क्रॉस 3 और बी 3 क्रॉस 5। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, बी को आगे रख दूँ, ए को ऐसे रख दूँ, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब ए बी तो डिफाइन है लेकिन मेरा बी ए डिफाइन नहीं है। ये इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर ए और बी मेरे पास डिफाइन है, अब की बार ए बी डिफाइन नहीं है और बी ए मेरा डिफाइन है। एग्ज़ाम्पल चलो ये ले लो, ए 2 क्रॉस 3 है और बी मेरा मान लो 5 क्रॉस 2 है। ठीक है, अब ए बी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर बी ए करूँ यहाँ पे 5 क्रॉस 2, ए करूँ मैं यहाँ पे 2 क्रॉस 3, ये और ये सेम है 2 और 2, मतलब ये डिफाइन है मेरा। ये मेरे 3 केस हो गए। नेक्स्ट केस जा रहा है मेरा 4 केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही डिफाइन हो, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है और इसमें मेरे पास दोनों ही मैट्रिक्स डिफाइन हो मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कहने का ए बी और बी ए इस बार दोनों डिफाइन हो, लेकिन दोनों का साइज़ डिफरेंट है। इस बार साइज़ डिफरेंट हो सकता है, मतलब है नहीं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है मान लो 2 मिनट के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, या कह लो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और बी है मेरे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब ए बी तो डिफाइन है 3 3, लेकिन यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 2 क्रॉस 2 की। अगर मैं बी को आगे लिखूँ 3 क्रॉस 2, ए को इधर लिखूँ, तो ये आ गया मेरा 2 क्रॉस 3।
ठीक है। तो ये डिफाइन तो है, जो नेम बन के आएगी वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, यानी कि साइज़ डिफरेंट है, ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, लेकिन दोनों का साइज़ डिफरेंट आएगा। ठीक है। अब पांचवा केस, पांचवा और छवें को मैं दोनों ही डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इस बार हो सकता है कि ए बी, सबसे पहले ए एंड बी दो मैट्रिक्स है और ए बी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, लेकिन इसके आगे केस नंबर 5 हो सकता है ए बी और बी ए इक्वल ना है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेट ना करें, मतलब इन द सेंस अबिलियन ना हो, कम्यूटेटिव ना हो। ठीक है। और या इसको बोल देते हैं अबिलियन ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता कि हो सकता है ए बी और बी ए बराबर भी आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो इसका कि ए बी और बी ए बराबर ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैट्रिक्स ले ली A2x2 की, कुछ भी ले लो, 0 1 0 0, मान लिया बी है मेरा 1 0 0 0। अब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, ये आ जाएगी नल मैट्रिक्स 0 0 0। लेकिन अगर मैं बी ए कर दूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगी मेरी 0 1 0 0, मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं आई, यानी कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, जबकि डिफाइन है, मतलब ये भी डिफाइन है ए बी और बी ए भी डिफाइन है, लेकिन इक्वल नहीं है। और इक्वल वाला केस लेना है वो तो कोई सिंपल सा ले लो, कोई भी, जैसे कि लो स्केलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक, ए मैंने ले लिया, मान लो 1 0 0 2, और बी ले ली मैंने कोई स्केलर मैट्रिक्स, चलो यहाँ पे भी 1 ले लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 2। ठीक है। अब ए बी करके देख लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, आ गया 2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, इधर आ गया 2, अब इसको इसके साथ किया 0, इसको इसके साथ किया तो 0, ये इसको इसके साथ किया तो 0, तो ये आ गया 4। अब बी ए करके देख लेता हूँ मैं, मतलब बी तो ए है ना, साथ में ए लिख लेता हूँ यहाँ 1 1 0 2, ताकि ईजी हो मेरे लिए। अब इसको इसके साथ किया तो 2 0 2, इधर आ गया 2 0 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये इसको इसके साथ 0 2 2 4। अब इस बार इक्वल आ गए, ए बी इक्वल है बी ए, मतलब ये मेरे केस बन गए, मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटी आती हैं अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, press subscribe button and like button, and if possible comment it. Thank you very much. Have a nice day.